हे गाइस, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। और इस चैनल में हम बात करते हैं इंडेक्सेस के प्राइस एक्शन की। तो अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो या ऑप्शंस ट्रेड करते हो, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन सेंसेक्स का, निफ्टी का, फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मिड कैप का, बैंक एक्स का। और साथ में जो हमारे वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है उनके हम ऑप्शन चेन और ऑप्शन स्ट्राइक डेटा देखकर वो भी हम ट्रेड एनालिसिस करते हैं। तो आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो शुरू हम करते हैं निफ्टी 50 से। सबसे पहले हम देखेंगे कि डे फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया है। ओके, तो कल मार्केट ने एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई थी, बड़ी ग्रीन कैंडल। मतलब कि काफ़ी बायर्स का प्रेशर था अपसाइड में। लेकिन उससे पहले हमारी 2 दिन बन रही थी डोजीज। ठीक है, तो कल बायर्स ने अपना लास्ट शो दिखाया, मार्केट को पुल किया। मैक्सिमम वो पुल कर पाए 24,834 के आसपास, और क्लोज हुआ था मार्केट 24,800 पे। आज मार्केट हुआ हल्का सा गैप अप ओपन 800 850 के आसपास, और वहां से हमें एक स्ट्रेट सेल ऑफ देखने को मिला है पूरे सेशन में मार्केट सेल ऑफ होता आया है। तो अब हम देखते हैं 75 मिनट्स में हमारे पास क्या किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर हमारा कल बंद हुआ है, 2:15 ये लास्ट कैंडल बनी है। उसके बाद ये है फर्स्ट कैंडल 9:15 की, फिर 10:30 की, फिर 11:45 की, फिर 1 बजे की, और फिर 2:15 की। तो हम देख सकते हैं इस फर्स्ट कैंडल ने ही इस कैंडल का लो तोड़ दिया, इस कैंडल का हाई तोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ पर से सीधे फिर सेल ऑफ देखने को मिला। उसके बाद हल्की सी बाइंग आई इस लेवल तक, फिर से सेल ऑफ देखने को मिला, फिर हल्की सी बाइंग, फिर सेल ऑफ देखने को मिला, और वापस हम उसी एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारा कल सपोर्ट बना हुआ था। ओके, तो अब हम चलते हैं 5 मिनट्स पे और हल्का फुल्का चार्ट मार्क करते हैं, सो दैट आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो ये है हमारा कल का ऑल टाइम हाई। ओके, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये था हमारा ऑल टाइम हाई। तो ये मार्क जो चार्ट की मार्किंग्स है वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अगर ऐसे अपने चार्ट्स मार्क करोगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए ट्रेडिंग करना। तो ये ऑल टाइम हाई था हमारा कल का। आज मार्केट ओपन हुआ। ओके, तो ऊपर ऊपर ओपन हुआ, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही सीधे सेल ऑफ हो गया फर्स्ट कैंडल में ही। तो अगर हम फर्स्ट कैंडल देखें तो फर्स्ट कैंडल का स्विंग हाई ये है और स्विंग लो ये है। तो देखते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी थी ये कैंडल बनी है 110 पॉइंट की। सो लगभग 100 पॉइंट की पहली निफ्टी कैंडल में ही निफ्टी 100 पॉइंट सेल ऑफ हो गया। ओके, तो किसी ने मतलब कि काफ़ी पावर थी, काफ़ी फोर्स था इस सेल ऑफ में। इसका मतलब किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन एडजस्ट करी और इसके चक्कर में हमें पूरा इंडेक्स गिरता हुआ दिखाई दिया। ओके, और उसके बाद BCMA को हमने दोबारा रीटेस्ट करा है इस लेवल पे 24,770 के आसपास, और धीरे 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 हमें सेल ऑफ होता हुआ दिखा, और पूरे दिन मार्केट सेल ही होता रहा। तो आज जो है बुल्स का डे नहीं था, जैसे कल बुल्स का डे था पूरा दिन, आज बेयर्स का डे था। और ये जो लाल लाइन है वो है 200 EMA, और जो ये ब्लू लाइन है नीली वो है BCMA। तो हमने BCMA को टेस्ट किया, यहाँ पर नीचे आए हम 200 EMA के आसपास प्राइस हवर हुआ है। यहाँ पे पहले नीचे आए, 200 EMA को तोड़ा, फिर फटाफट बाइंग देखने को मिली, फिर सेल ऑफ देखने को मिला, फिर हल्की सी बाइंग। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कुछ दिनों से, जब भी प्राइस ऊपर चढ़ रहा होगा तो BCMA को सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और जब भी प्राइस नीचे गिर रहा होता है तो BCMA से रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे आएगा। तो वही चीज़ हमें देखने को मिली है आज। यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो पूरे दिन 20 EMA को टेस्ट करता हुआ प्राइस नीचे आता रहा। ओके, और इसके साथ ही आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो सेंसेक्स ने भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस एक्शन दिखाया है। निफ्टी सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, तो सेम हमें देखने को मिला है यहाँ पर। तो इन अ वे ये एक इसने चैनल सा बनाया है यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं। अगर आप ये देखोगे तो एक हल्का सा चैनल सा बना हुआ था, इसी चैनल में प्राइस नीचे आता रहा पूरे दिन। ओके, तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं कि 81,000 सॉरी 24,800 PE जो हमारा सुबह का जो स्ट्राइक प्राइस था, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग था सुबह, उसने क्या परफॉर्म किया। ओके,
तो ये है हम सेंसेक्स में। लेट मी गो बैक टू निफ्टी और हम चलते हैं 24,828 में। इनफैक्ट इसको यहीं देख लेते हैं। We open this here. Oops. तो ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ 24,800 पीई। एज आई सेड, आज सीई का दिन नहीं था, बिल्कुल भी सी नहीं चला आज, सिर्फ पीई साइड ही चला है। ओके, तो यहाँ से हमारा मार्केट ओपन हुआ है। अब देखो जूम इन, तो पहली ही कैंडल में हमें 205 से 243 एक सीधे पुश आया, यहाँ से एक लंबा विक बना और फिर धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता ही रहा। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि प्राइस जो आज बेयर मार्केट में, एज इन कि आज का सेशन जो था बेरिश था, उसमें जो कैंडल्स बनी हैं, जैसे कल हमने एक चीज़ नोटिस करी थी, कल जब हमारी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, ग्रीन कैंडल्स लॉन्ग जो हमारी कैंडल्स बन रही थी वो काफ़ी बड़ी बन रही थी, बुल कैंडल्स, राइट, बाइंग की कैंडल्स, बाइंग साइड की। पर हमारी जो रेड कैंडल्स बनी है वो बहुत छोटी छोटी बनी है इन कंपैरिजन टू दिस। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर तो जाएगा, लेकिन एक झटके से, जैसे कल हमारे ऑप्शन 100 पॉइंट ऊपर जा रहे थे, वो नहीं हुआ है आज। ओके, सिर्फ एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है, उसके बाद कैंडल्स छोटी छोटी ही बनी है। रेड ज़्यादा, ग्रीन लेस ऑफ कोर्स, लेकिन प्राइस हमारा एकदम स्पाइक करते हुए ऊपर नहीं गया है। जैसा कि देखोगे, देखो 200 की, जो हमारा 200 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस था, वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है पूरे सेशन में, पर धीरे 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 हम ऊपर गए। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। हमेशा लोवेस्ट लो में खरीद लो और उसको वेट करो 10 20 30 पॉइंट ऊपर जाने का और उसको एग्जिट कर दो। तो एक यहाँ पर आपकी एंट्री हो सकती थी, यहाँ पर आपके कोई भी रिटेस्ट जो था आज का नीचे का, वो सारे आज देख काफ़ी सारी एंट्रीज थे, राइट। तो ये था हमारा प्राइस एक्शन और ये था हमारा 24,800 पीई, जो हमारा इन द मनी हो चुका है अब स्ट्राइक प्राइस। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, सेंसेक्स के जो प्रीमियम्स हैं और स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उन्होंने क्या किया ये भी देख लेते हैं। तो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस सेकेंड ऑप्शन चेन, यहाँ पे खोल लेते हैं। तो हमारा आज का जो सबसे ऊपर का था वो था 81,600 के आसपास। तो हम देख लेते हैं 81,000, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया है। कल 1000 पॉइंट ऊपर गया था और बिल्कुल ही वैसे ही नीचे आ गया आज। 81,000 ये है, इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये तो कल का था, ये 24, ओह ये नेक्स्ट एक्सपायरी हमने देख लिया। जस्ट अ मोमेंट, उन्नीस जुलाई की एक्सपायरी में ये 24 जुलाई क्यों शो कर रहा है? आई एम नॉट श्योर व्हाई। हाँ, दिस इज़ फनी, यहाँ पे 19 जुलाई लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स से इस वाले पे क्लिक करते हैं, तो ये शो कर रहा है 24 जुलाई। इनका सिस्टम इतना फास्ट है। नो प्रॉब्लम, वी कैन चेक इट ऑन सम अदर विद सम अदर ब्रोकर। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक इससे निकल लेते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान प्राइस एक्शन। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे सेंसेक्स की एक स्ट्राइक कोई भी डिस्कस कर लेते हैं उठा के। ओके, तो 81,600 ही देख लेते हैं, क्योंकि 81,600 जो है वो आज का इन द मनी शुरू में ही ट्रेंड करना शुरू कर दिया था इसने। ओके, सॉरी अबाउट दिस गाइस। ओके, सो ये है हमारा 81,600 पुट। देखो कल परसों तक तो इसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं थी, एक्सपायरी आते ही कितनी सारी वॉल्यूम आ गई है। एनीवे, तो यहाँ पर ये है हमारी फर्स्ट कैंडल 9/15 की, 359 से सीधे 546, ऑलमोस्ट 60-70%। फिर से इसी लेवल को टेस्ट किया
और इस लेवल को टेस्ट करने के बाद 361 से हम सीधे गए हैं 996, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया है। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, क्योंकि ये आज बेरिश था पूरे दिन मामला, तो कोई भी लोएस्ट लो उठा के आप खरीदते, किसी भी लोएस्ट लो पे आप चढ़ जाते और आपको आराम से सेंसेक्स में तो 50 या 100 पॉइंट्स मिल सकते थे। ओके, तो ये था प्राइस एक्शन दोस्तों। और वीक वीक हो गया है ख़त्म। आज के वीक में पहले देख लेते हैं वीकली में सेंसेक्स ने क्या किया है। सेंसेक्स में वीकली में एक डोजी बनाई हुई है, ग्रेव स्टोन डोजी बोल सकते हैं इसको, राइट, या हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। ये हुआ है सेंसेक्स में। और इसके साथ ही हम देखते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। निफ्टी बैंक ने भी उसी एरिया में रहकर अब थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ जो निफ्टी है उसमें भी हमें आज सेल ऑफ देखने को मिला है। पूरी ये है पूरे हफ्ते का चार्ट, तो ये पूरे हफ्ते में हमें ये अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। और अब यहाँ पर से प्राइस धीरे धीरे सेल ऑफ होते हुए आ रहा है। तो ट्यूसडे को है बजट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उस दिन मामला, और देखते हैं कि कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। ओके, ये था प्राइस एक्शन और रियल एस्टेट ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड डे।